चलो भाई देखो अब मैं क्या करता करते सभी धर्म में तो सभी धर्म होना चाहिए। आपका नाम क्या? अलवेंद्र। अरविंद अलवेंद्र। अलवेंद्र जी हाँ। कहाँ से हैं आप? हम धौलपुर से। राजस्थान। बिल्कुल। ये देखिए दो बहनें हम तो नहीं माताएं सपोर्ट करते हिंदू राष्ट्र को। हम नहीं सपोर्ट करते हिंदू राष्ट्र को। हिंदू कह रहे हिंदू हम हिंदू हैं खुद से, लेकिन हम सपोर्ट नहीं करते हिंदू राष्ट्र को। क्योंकि सभी धर्म में सभी धर्म को इक्वल चलना चाहिए, जैसा है वैसा होना चाहिए। राइट। और एजुकेशन और ये कोई रैली नहीं, कोई भाषण नहीं। कम से कम एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। 18% जीएसटी लगा रखी है, उसको तो लगाना नहीं चाहिए। कम से कम इसको फ्री कर दे। सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा दे रहे हैं तो 18% जीएसटी क्यों ले रहे हैं? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये भी मुद्दे का विषय है। और स्वास्थ्य में अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ आप, इतने पेशेंट्स ऐसे इतने पड़े हुए हैं जिनका कोई मतलब आप उनको कोई इलाज नहीं हो रहा, और हो रहा है इलाज लेकिन इतना नहीं है, इनकी सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल सुविधाएं खत्म है स्वास्थ्य में। और ठेके पर सब चीज़ें दे रखी हैं, कोई गवर्नमेंट का लाभ नहीं उठा पा रहा। पढ़ाई के नाम पे मतलब शिक्षा के नाम पे इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं दे रखा है। पता आप राजस्थान से हो, ये जो नई सरकार बने 7-8 महीने हो गए, कैसा है इनका? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्टिव नहीं, हम तो नहीं नहीं हमें पसंद नहीं है। इसीलिए धौलपुर में रिजल्ट धौलपुर में तो आई है ना, कांग्रेस आई है, पूरे में आई है कांग्रेस। लेकिन हम ऐसा नहीं कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, हम किसी को सपोर्ट, जो काम अच्छा करेगा हम केजरीवाल साहब को सपोर्ट करेंगे ना, जो उन्होंने अच्छा काम किया, शिक्षा को बढ़ावा दिया। और शिक्षा को क्या हुआ, क्या कहते हैं, उनको जेल में डाल दिया, दोनों को जेल में डाल दिया। और नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर। हाँ कैसे बना दिया? तो बना दिया, वो तो न्यूज वाले हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और वो केजरीवाल के बारे में क्या आप कह रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि उसका प्रचार ज्यादा करते हैं। ज्यादा करते, प्रचार तो मोदी ज्यादा करते हैं। हाँ करोड़ों रुपए निकाल दो, देख लो, उनके प्रचार में खत्म है। आप सर्च कर लो गूगल पे, करोड़ों रुपए प्रचार में ही लगे हुए हैं, उनके पोस्टर वगैरह। और जो सोशल मीडिया, जो यूनिवर्सिटी है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो तो अलग ही है उनकी, आप जानते हो इस चीज को। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है? नहीं लग रहा है आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। नहीं, हमें नहीं पढ़ा है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आप, मुझे लगता है आप। कोई बात नहीं, आपस में भैया इतना मुस्लिम सर मेरा नाम आजाद है सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं आपका बहुत वीडियो देखता हूँ सर, सच में। ठीक है, जाने दीजिए, बहस नहीं कर। मैं आप ही का वीडियो देखता रहता हूँ, बिल्कुल। औरों का भी देखो यार। आपका देखता हूँ, औरों का भी देखता हूँ, लेकिन आपका बिल्कुल जेन्युइन लगता है सब कुछ। बाकी तो सर सब जेन्युइन करते हैं। नहीं सर, जेन्युइन नहीं है सर। अब बात बताओ आगे की। ये हिंदुस्तान के युवा के तौर पर आज के समाज राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? सर राजनीतिक स्तर बहुत नीचे चला गया सर। कितना? बहुत नीचे। अरे बहुत में करता हूं। ग्राउंड में चला गया सर। पाताल। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बिल्कुल पाताल में ही चला गया सर कतई। और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है सर। मैं खुद स्टूडेंट हूँ सर, एग्जाम है, आरआरबी का फॉर्म डालना है हमें। सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है सर, 600 पोस्ट है सर। 1 लाख पोस्ट कई बार कांग्रेस के राज में निकलती थी सर। 600 पोस्ट, आप अंदाज लगाइए 600 पोस्ट से क्या होगा। मतलब एक जोन के अंदर 2 पोस्ट, 1 पोस्ट, ये कैसे पॉसिबल है? कैसे सर्वाइव करें सर? टोटल 21 जोन है। 21 जोन है, उसमें से अजमेर जिले से 1, महाराष्ट्र से जरूर 34 है, और ऐसे करके मतलब 600 पोस्ट निकाली है सर पूरे इंडिया से। 713 पोस्ट निकाली है, सॉरी। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। हाँ। पहले तो इसकी ज्यादा 1 लाख सर, 60 55 हजार निकलती थी। 713 पोस्ट निकाली है सर, अभी फॉर्म फिल नहीं किया हमने। सरकार ने ठेके पे दे दिया सब कुछ। मुझे लगता है धीरे धीरे ठेका करना चाहिए, उसमें आरक्षण देंगे नहीं किसी को। मेन बात यह है, उसमें प्राइवेट में आरक्षण मिलता नहीं है, तो धीरे धीरे इसको खत्म करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया की जो जनता है, लोकसभा 2024 के चुनाव में अपना मैसेज क्लियर कर दिया सर। 303 से 240 पर लाके मैसेज क्लियर है कि ये सरकार नहीं पसंद है। नहीं, अभी और सुनिए। इस बार का माहौल है, यहाँ की जो युवा है, युवा पीढ़ी, वो इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन चाह रहा है। वो लोग नहीं चाह रहे कि तृणमूल कांग्रेस दोबारा यहाँ पर सरकार में आए, क्योंकि ममता बनर्जी इलेक्शन के पहले हाथ पैर तुड़वा के बोलती हैं बड़े बड़े मंच में कि डबल नौकरी देंगी, डबल शिक्षा देंगी। लेकिन सरकार में आ जाने के बाद हम लोग आरजीकर जैसी घटना देखते हैं। सरकार में आने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि जहाँ बलात्कार हो रहा है हमारी माताओं बहनों के साथ, वहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पुलिस प्रशासनों को एक बार भी स्ट्रिक्ट होने के लिए नहीं बोलती हैं, लेकिन ये ज़रूर बोल देती हैं कि 7 बजे के बाद यहाँ की महिलाएं घर से बाहर ना निकले। तो सोचिए ये भयावह परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? देखिए एक बात आप बताइए सुबोध जी, मैं पिछली बार भी चुनाव में आया था। पिछली बार भी आमने सामने की बीजेपी की और टीएमसी की टक्कर थी। तब भी बाहर बैठे लोगों को और यहाँ जब हम लोग बात करते थे तो लगता था कि एकदम इस बार 10 साल के शासन के बाद इनकी इनकम्बेंसी है। और लेकिन जब रिजल्ट आया तो एकदम ही से ममता बनर्जी 200 पार।
इस बार का लोकसभा इलेक्शन था, ममता बनर्जी की फिर सीटें 7 बढ़ गई, बीजेपी की 6 सीटें कम हो गई, 18 से 12 हो गए। चुनाव के पहले का जो मोमेंटम बनता है, आपको लगता है कि बीजेपी का जमीनी स्तर पे, ग्राउंड लेवल पर, कोलकाता की बात छोड़िए, वैसे तो कोलकाता के इर्द गिर्द ही बीजेपी का खाता नहीं खुला पूरे इलाके में, तो ग्राउंड लेवल पर बीजेपी का काम या कार्यकर्ता उतने हैं जो टीएमसी का जो पूरा काडर खड़ा हुआ है, मोहल्ला मोहल्ला, गांव हर तरफ, तो उसको टक्कर दे पाए? देखिए, चैलेंज है कि नहीं? ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि तृणमूल कांग्रेस को 2021 के विधानसभा चुनाव में 2 करोड़ 70 लाख समथिंग वोट मिले थे और वहीं बीजेपी को वहाँ पर 2 करोड़ 30 लाख वोट मिले थे, तो मात्र 40-50 लाख वोट का फर्क था। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी क्या हो रहा है कि 2021 के चुनाव में लगभग 110 से भी अधिक ऐसे सीट थे जहां पर तृणमूल कांग्रेस मात्र 800 से 1200 वोट के मार्जिन से वो लोग जीते थे। उन सभी विधानसभाओं में अगर आप देखें तो आफ्टर SIR के लागू होने के बाद 25-25, 30-30 हज़ार वोटर तालिका से नाम बात गए। मतलब तृणमूल कांग्रेस जो यहाँ पर सरकार बना के चल रहे थे, इसका मतलब ये था कि जो लोग मृत वोटर थे, जो लोग बाहर से आए हुए बहिरागत वोटर थे, सोचिए मेरा जन्म इसी पवित्र जमीन में हुआ है, मैं कलकत्ता में जन्म हुआ हूँ, मेडिकल हॉस्पिटल। क्या बात कर रहे हैं? मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, मेरे नाना नानी सब कलकत्ता के हैं, लेकिन मैं हिंदी बोलता हूँ तो यहाँ के लोग हमें बहिरागत बोलते हैं। और यहीं पर बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या लोग जब आश्रय लेते हैं तो उनका वोट बैंक के हिसाब से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके बचाव अभियान में लग जाती है। जिस दिन SIR लागू हुआ उसी दिन हमने देखा कि यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री, जिनको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको हम लोग रिस्पेक्ट के साथ वोट देकर 2021 के विधानसभा चुनाव में जिताकर उनको मुख्यमंत्री बनाए थे, आज वो मुख्यमंत्री एक धर्म को लेकर और बाहर से आए हुए जो रोहिंग्या वोटर हैं। आप ये बताइए, कुछ होने वाला खेल खत्म। तो सबसे पहले मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो पीछे आप लोग देख चुके हैं कि इन मैडम जी का कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए अपने भारत में, क्योंकि बहुत सारे देशों में जो है इस्लामिक राष्ट्र बना हुआ है। इसके हिसाब से जो भारत मात्र एक बचा हुआ है, यहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इन मैडम जी का हिसाब है। लेकिन पत्रकार ने यहीं पर धोखा रख दिया, उसके बाद भी इनको ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो आप लोग बीच में देखें कि एक भाई ने किस प्रकार से जवाब दिया है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भाई ये हिंदू भी है, उसके बाद भी ये भी नहीं चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने से किसी का जो है भला तो होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार रोजगार के ऊपर काम नहीं करना चाहती है, जो है किसी भी आधार पर लोगों को मुहैया नहीं कराना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि इसी मुद्दे पर हम जो है भड़का कर रखेंगे तो हमारी सत्ता बार बार आती रहेगी। तो सरकार इसी मुद्दे पर काम कर रही है और देखने को इसका परिणाम मिल भी रहा है।